दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। चलो, अंदाज शायराना शुरू करते हैं। कुछ खास शायरी लेके आज प्रवी आया है। सही वक्त पर करा दो हदों का एहसास मौला। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। समंदर समझ बैठे हैं। संभल कर चल इंसान, तू है बड़ा नादान। ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को भी आजमा लेते हैं। तेरी क्या हस्ती है, तेरी क्या हस्ती है। क्या बात है। जो बिन कहे सुन ले, वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े नसीब से नसीब होते हैं। बड़े नसीब से नसीब होते हैं। वो छा गए हैं कोहरे की तरह मेरे चारों तरफ। ना कोई दूसरा दिखता है और ना देखने की चाहत है। ना देखने की चाहत है। होता है ना दोस्तों, ऐसे ही जब भी कोई तहे दिल से हमें अपना सा लगता है, हम जिसे अपनाते हैं और जिसकी सूरत देखने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसा जब भी होता है तो मानो कि ऐसे ही लगता है कि वो इंसान हमारे चारों तरफ एक कोहरे की तरह वो छाया सा है। और फिर ऐसे आलम में ना कोई दूसरा दिखता है और ना ही उस इंसान को, जब वो कोई दिल से किसी को चाहता है तो वो भला दूसरी तरफ क्यों देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चुप रहना ही बेहतर है इस जमाने के हिसाब से। चुप रहना ही बेहतर है इस जमाने के हिसाब से। धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले लोग। रोकने की कोशिश तो बहुत की पलकों ने, मगर रोकने की कोशिश तो बहुत की पलकों ने, मगर इश्क में पागल थे आंसू। खुदकुशी करते चले गए, खुदकुशी करते चले गए। क्या अंदाज है देखो दोस्तों, ये आंसू बहते रहते हैं। ये बताने का ये शायराना अंदाज मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। रोकने की कोशिश तो बहुत की पलकों ने, मगर इश्क में पागल थे आंसू। खुदकुशी करते चले गए, खुदकुशी करते चले गए। मोहब्बत सिर्फ दो जिस्मों की दास्तां नहीं है। मोहब्बत सिर्फ दो जिस्मों की दास्तां नहीं है। ये एक रूह के फना होने की कहानी है। ये एक रूह पे फना होने की कहानी है। कहानी है। जब भी सच्ची मोहब्बत का रिश्ता बढ़ने लगता है तो वो सिर्फ तन बदन तक सीमित नहीं रहता दोस्तों। कोई भी इंसान एक सच्ची मोहब्बत की जिंदगी जी रहा है, ऐसा हम कब कह सकते हैं? जब वहां रिश्ता एक रूह का दूसरी रूह से जुड़ा हुआ हो। जब भी कोई बात सिर्फ तन बदन तक सीमित ना रहती हो।
जब भी एक दूजे की बातें बिना बात किए हुए एक दूजे के समझ में आने लगी, एहसासों का महत्व दोनों तरफ से दिल की धड़कनों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है, ऐसे ही रिश्ते सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं, निभा सकते हैं, एक सच्ची जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये मोहब्बत लफ्ज ही ऐसा है, इसे हम सिर्फ दो जिस्मों की दास्तां ऐसा समझ के बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि ये एक रूह के फना होने की कहानी जरूर होती है। बिल्कुल ध्यान में रख के हम चलते रहेंगे। चलो मुड़ते हैं आगे। दिल में तेरे लिए न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, तेरे मन की हर छोटी सी चाह, तेरे मन की हर छोटी सी चाह मेरे जीने की वजह बन गई, मेरे जीने की वजह बन गई। दिल में मेरे तेरे लिए न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, तेरे मन की हर छोटी सी चाह मेरे जीने की वजह बन गई, मेरे जीने की वजह बन गई। दोस्तों, ये अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं और प्यार निभाते निभाते अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, तो इस दिल में और दूसरी चीजों के लिए बिल्कुल जगह बननी कम होने लगती है, क्योंकि हम जागते सोते उठते बैठते हर वक्त हर पल सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। उसकी छोटी छोटी सी बातें हम ध्यान में देने लगते हैं और उसकी छोटी छोटी सी बातों पे गौर करते हुए उसे खुशियां देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और यही तो खासियत होती है प्यार निभाने वालों की। और दोस्तों, जब भी दिल से प्यार करना है ना, तो बस जिस पे हम मर मिटते हैं, जिसे हम कह देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हम जिसे भी दिल से कहते हैं आई लव यू, तो ये कहने का मतलब ये होता है कि उसकी मन की हर छोटी सी चाह तुम्हारे जीने की वजह बन जाती है, और ये बननी चाहिए, तभी वो प्यार एक कामयाब प्यार कहलाता है दोस्तों। चलो ऐसा ही कामयाब प्यार आपके नसीब में जरूर हो। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए अलविदा।